अंजलि बाहर इंटरव्यू के लिए आई थी, जहां और भी बहुत से लोग थे। उसकी बारी आई तो वो अपने पर्स लेती केवन की तरफ आई जहां इंटरव्यू लिया जा रहा था। हम तो आप अंजलि खान है। कंपनी का ओनर मुनीर अंजलि को देखकर भूल ज्यादा रहा था। जी और मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, अंजलि ने जवाब दिया। इंटरव्यू को छोड़े, ये बताए मुझे खुश करने के कितने देगी। ओनर मनीर होश भरी नजरों से उसको घूरता बोला, साथ में उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। अंजलि की आंखों के सामने माजी के कट वाक़ा दराए आंखों का रंग सूफीमय हुआ था। वो एक झटक में उठती चलती हुई उसकी चेयर के सामने आई, जिस पर ओनर मनीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अंजलि ने नफरत से उसकी मुस्कुराहट को देखा और पूरी ताकत से उसके घर पर जोरदार था। वसीक क्या ओनर मनीर को अपना जवाहरता महसूस हवा उसके फैसलों को भी कताना था। बजाय नाजर देखने वाली लड़की ने इतना दल होगा। वो अपनी बेइज्जती पर तगड़ा उठाया, जबकि अंजलि बना ध्यान देर सामने मेज पर रखी सारी चीजें उठाकर उसके सर पर मारने लगी। वो बेचारा उपस कमीना अपना बचाव भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अंजलि उसको मौका कहाँ दे रही थी। मेज सारी फायरिंग करने के बाद अंजलि की नजर सामने जब पर पड़ी तो वो उसकी तरफ उलट दी। उसके ऊपर जनरल सवार हो चुका था। उसका बस नहीं चल रहा था। वो सामने वाले का कत्ल कर डालती। तुम जैसे कमीने इंसान के रूप में मौजूद भेड़ियों की वजह से एक माँ अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद होती है। उसको बाहर आने जाने नहीं देती। लड़कियां खुद की इज्जत खतरे में महसूस करती है, पर उनमें से नहीं जो डर छप जाए न अंदरी वो जिसको अपने लिए लड़ना रहता है। अब जो तुम्हें मेरे साथ बकवास की किसी और से करने से पहले एक बार जरूर सोचोगे। अंदरी गुस्से से खनकार करती एक और थप्पड़ दे मारा था कि ओनर मिनर ने भी हाथ बढ़ाया था, जो अंदरी ने बीच में रोक कर मरोड़ दिया था। आया छोड़ो मुझे जनरी। और ओनर वही दर्द से तड़पता बोला। अंदरी उसके मुंह पर खोखती अपना पर्स उठाकर जाने लगी। जब वो बोला, मैं तुम पर ऐसा कैसे करूँगा कि यार करूँगी, शौक से करना मैं भी करूँगी, हरासमेंट की। अंदरी बेखौफी से कहती था कि आवाज से उसकी केबिन का दरवाजा बंद किया। इंटरव्यू के लिए आए लोग हैरत से उसका लाल बबू चेहरा देखने लगे। अंजलि दूसरी जगह इंटरव्यू देने के बजाय घर वापस आ रही थी। उसका पूरा वजूद पसीने से शराबू हो चुका था। आज फिर बार फिर उसको वो सब याद आ गया था जिससे वो बचना चाहती थी, जिसको इतने साल गुजरने के बाद भी वो भूल नहीं पा रही थी। अंजलि सीधा अपने कमरे आती, वाशरूम में दाखिल होती, शावल आन के खड़ी हो। नया दिन शुरू हो चुका था। फातिमा वाशरूम से फ्रेश होकर आई तो बेड की जानिब देखा जहां आलम अभी तक सोया हुआ था। फातिमा चलती उसके पास आई। उसने कभी सोचा नहीं था वो उसके लिए इतना जरूरी हो जाएगा। आलम कम अरसे में उसके जीने की वजह बन गया था। फातिमा जिसने पैदा होते ही बस अपनी नानों का चेहरा देखा था, जो उसके 12 साल के होती ही ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। उसके बाद वो हंसते रहने लगी थी। जहाँ कभी उसकी जिंदगी में प्यार करने वाला, ख्याल करने वाला नहीं था, वही अचानक से आलम उसकी जिंदगी माजाती तौर पर आया था। उसकी बेरंग जिंदगी में अपनी मोहब्बत के रंग भरे थे। अब अगर वो उससे अलग होने का सोचती भी तो दिल बंद होता और महसूस होता आलम हर चीज पर इससे बदतर था। दौलत पर, जहानत में, खूबसूरत में, वरना वो तो एक आम शक्ल वसूलत की इमारत थी। आलम जैसा इंसान उसको खुद से ज्यादा चाह सकता है, ये तो उसने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था, जबकि वो एक आम शक्ल की है। ये बात कभी आलम ने महसूस नहीं करवाई थी। वो जिस नज़र से उसको देखता वो खुद को सबसे ज्यादा खुद को खुशकिस्मत तस्वीर महसूस करती। अपना रात मामूली नहीं बल्कि बहुत खास महसूस होता। आलम का वजिया चेहरा देखकर वो दुख गए। माजी ने खूब आलम गाफ दाल के पास बनी सीढ़ियों पर बैठी फातिमा से कहा, तस्वीर। जवाब फातिमा के बजाय उसकी दोस्त हरा ने दिया था, जिस पर आलम ठंडी सांस भरता रह गया। मेरी क्लास का वक्त हो गया है। फातिमा इतना कहती अपनी किताबें समेट कर जाने लगी तो आलम भी बेग कांधे पर डालता उसके पीछे गया। वाई यू अग्नूर नी। आलम उसके हमपटन होता बोला, मैं क्यों तुम्हें अग्नूर करूंगी। फातिमा ने उल्टा उससे सवाल दागा, यू नो लो यू उसके बावजूद भी इतना फेंका रवैया तुम्हारा मेरे साथ। आलम ने जैसे शकवा क्या तो फातिमा के कदमों को बरीक लगी। यू नो ही सीरियसली। फातिमा ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। आलम संजीदगी से उसको देखने लगा। आलम तुम्हें मुझसे मोहब्बत, ये तुम्हारा कहना है। मैं तुम्हारी मोहब्बत पर लबीब कहूँ जिसकी दिन में 5 से 6 गर्लफ्रेंड्स बदलती रहती है। तुम्हारी मोहब्बत जिसकी मोहब्बत बन बादल बरसात की तरह है, तो सोनी टोसे में उन लड़कियों की तरह नहीं जो तुम्हारी वक्त गुजारी का सामान बनती है। फातिमा सपाट अंदाज में बोली, मैं मानता हूँ मेरी जिंदगी में बहुत लड़कियां आ चुकी है, पर मैंने कभी उनसे ये नहीं बोला कि मुझे उनसे मोहब्बत है। तुम्हें हर बार कहता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे सच में मोहब्बत है। तुम यकीन क्यों नहीं करती। आलम बेबसी से बोला, मैं अब भी यही कहूँगी, मैं तुम्हारी जाल में नहीं आऊँगी। फातिमा मुंह मोड़ कर बोली, जाल में ना आओ, मेरे निकाह में आ जाओ।
आलम गहरी मुस्कुराहट से कहा तो फातिमा ने उसको घूरा, एक बार बताओ, तुम्हें ये बातें करने के लिए नहीं मिली थी जिसके आगे पीछे नहीं, जो हर लिहाज से तुमसे पीछे है। मैं कैसे मान लो कि तुम्हें मुझसे प्यार है? मुझ में ही क्या आम शक्ल की मालक है, जबकि हसीन से हसीन लड़कियां तुम पर फदा है। फातिमा ने जवाब तलब किया, मुझ पर कौन फदा है? कौन पागल है? मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, मेरा दिल तुम्हारा तलबगार है। तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारी मोहब्बत चाहता है। तुम्हारे आगे पीछे मैं सारी उम्र चलने को तैयार हूँ। बस एक दफ़ा तुम मेरा हाथ थाम लो, कसम मुझे मेरी मोहब्बत की, कभी तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। वही है बात, तुम्हें क्या है और शक्ल की बात तो मत करो जिनसे मोहब्बत होती है। वो हमारे लिए ख़ास से ख़ास होता है। तुम मेरे लिए क्या हो मैं लफ्ज़ों में बयान ना कर पाऊँ, पर अगर तुम कभी जानना चाहो तो मेरे दिल पर हाथ रख लेना, क्या पता तब मेरी मोहब्बत पर तुम्हें ईमान आ जाए। आलम उसका हाथ पकड़कर अपने दिल के मकान पर रखता बोला। फातिमा घबरा कर जल्दी से अपना हाथ खींच कर कैलाश की जानिब जाने लगी। आलम की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा क्या था जिसकी तपश फातिमा महसूस कर सकती। क्या हुआ? शायद ने परेशान बैठी रैन से पूछा। वो अंदर काफ़ी टाइम से कमरे में है, दरवाज़ा भी लार क्या है? पता नहीं क्यों। ऐन ने फिक्रमंद होकर कहा, कोई बात नहीं, क्या पता वो आराम कर रही हो तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करो। शांति ने उसको तस्वीर करवाई। वो सो के जैसा तुम कह रही हो वैसा हो। ऐन ने कहा, ऐसा ही है, तुम जाकर कमरे में सो जाओ, मुझे ऑफिस का कुछ काम करना है। शांति ने कहा तो वो सरगाती चली। उसके जाने के बाद शांति ने अपना रुख अंदलीब के कमरे की तरफ किया। अंदली पुलिस ओपन द डोर एंड परेशान हो रही है तुम्हारे ऐसे खुद को कमरे में बंद होने की वजह से। शांति दरवाजे के पास खड़ी होती उससे बोली। 5 मिनट ही नहीं गुजर जाने के बाद दरवाजा के क्लिक की आवाज़ आई। अंदलीब दरवाज़ा खोल कर बना उसकी तरफ देखे, बेड पर बैठ गए। शांति उसके पीछे चलती आई। उसने नजर उठाकर अंदलीब को देखा जिसकी सूफ आंखें रोने की आवाज़ी कर रही थे। उसका खूबसूरत चेहरा बेरौनक सा था। कभी कभी शांति को उसकी खूबसूरती पर रश्क आता था और कभी कभी ये दिमाग में ख्याल आता कि अगर वो मुस्कुराती होगी तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती होगी, क्योंकि उसको 3 साल हो गए थे पर इतने वक्त में उसने कभी अंतिक को हंसता तो क्या मुस्कुराता भी नहीं देखा। जबकि उसकी बरक्स नहीं, एक खुश मिजाज लड़की थी। वो अपनी बहन के माजी से नावाकिफ थी, जबकि शांति वाकिफ थी, और ये बात अंदलीब ने बेहोशी की हालत में कही थी जो उसको आज ही समझ आई थी। बाकी की बात उसने पूछा था तो अंदलीब ने बताई थी। जिस पर उसको अंदलीब से बहुत हमदर्दी महसूस हुई, वो सारी हकीकत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या हुआ है? शांति ने पूछा, ये मर्द हमें जीने क्यों नहीं देते? उनकी नज़रों में औरतों को लिए एहतराम के बजाय होश क्यों होती है? अंदलीब खोए लहजे में बोली, सब एक जैसे नहीं होते, कुछ लोगों की नज़रों में एहतराम और इज्जत भी होती है। शांति ने कहा, अच्छा शरीफ तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा आया हो, पर मेरी में तो कभी कोई ऐसा ना आया। अंदलीब तंजिया बोली, जबकि उसकी पहली बार पर शांति को सख्ता तारी हो गया था। तुमने उसको ऐसे तो नहीं छोड़ा होगा? शांति सर झटक कर बोली, क्योंकि एक दफ़ा अंदलीब ने उसके सामने लड़के की पिटाई की थी। मेरा बस चलता तो जान से मार देती। अंदलीब नफरत से गविया हुई तो शांति मुस्कुरा दी। तुम अपने बारे में सब कब बताओगी? अंदलीब के सवाल पर उसकी मुस्कुराहट समझ गई, जब मैं तुम्हारी तरह बामत बन जाऊंगी। अभी मैं अपना गुजारा वक्त दोहराना नहीं चाहती। शांति संजीदगी से बोली तो अंदलीब ने फिर कुछ न कहा। एक काले रंग के फराक में मलबूस लड़की उसके करीब आई। अंधेरे बारिश वो उसका चेहरा तो नहीं देख सकता था। तभी अचानक बिजली चमकी और उसने देखा कि सामने वो मुस्कुराकर उसको देख रही थी। तुम कहाँ चली गई थी? मुझे छोड़कर अब मैं जाने नहीं दूंगा। बहुत तपाए तुमने मुझे। वो उसका चेहरा हाथों के प्यारों में भरता बोला, तुमने मुझे खो दिया, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। लड़की ने सरगोशी में कहा तो उसका सर नफी में हिलने लगा। प्लीज नहीं। वो तो उठा उसके दूर जाने का सुनकर, जबकि वो अब कदम कदम उससे दूर होती जा रही थी। वो भागकर उसके पीछे जाने लगा पर वो उसको कहीं नहीं मिली। पुलिस शाह आंखें बंद किए बड़बड़ाहट में सर दाएं बाएं हिलाने लगा। 4 युवकों के आदर उसके कमरे में ही मौजूद था। जब उसने शाह की बड़बड़ाहट सुनी तो उसका कंधा हिलाने लगा। शाह ने यकदम आंखें खोली। उसने कहा, मैंने उसको खो दिया? वो ऐसा कैसे बोल सकती है? मैंने तो उसको पा लिया था ना, वो तो मेरी थी। वो क्यों चली गई? वो मेरे लिए आसमान से उतारी गई थी। वो बस मेरी थी, मेरी है। मैं कैसे उसको खो सकता हूँ? वो तो मेरी दस्तरस में थी। शाह हजराती अंदाज में अपने बाल नोचता बोला। इस वक्त उसकी आंखें लाल अंगारा बनी हुई थी। शाह, क्या हो गया है? होश में आओ। आदर उसके हाथ बालों से हटाता बोला, पर शाह होश में था। वो बस मेरी है। क्यों चली गई? क्यों मुझे सताती है? वो क्या उसको मेरी याद नहीं आती?
शाह को ऑफिस से बाहर होता देखा तो आदिल ने एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। कर मंतज के लिए खामोशी छाड़ थी। आदिल उसको ला दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। मुझे मेरे अंदर वहशत महसूस होती है। मेरा दिल जलता है। मेरा दिल चाहता मैं मर जाऊं। मुझे उसके बिना जीना नहीं आता। उसको पता था मैं उससे इश्क करता हूँ तो वो क्यों मुझे तन्हा कर। वो इतनी जालिम तो नहीं थी। शाह आदिल के हाथ थामता मन्नत करने लगा। आदिल की आंखें नम हो थी। शाह की हालत देखकर उसकी बर्दाश्त से बाहर था। अपने मजबूत दोस्त को ऐसे किसी लड़की के लिए रोता देखकर शाह नहीं है। वो सही कहती है। तुमने उसको दिया ये बात तुम कबूल क्यों नहीं करते। कब तक इस गुमान में रहोगे कि वो आएगी। वो तुम्हारी है। नहीं, तब भूल जाओ अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि खुद को ख्वाब और बर्बाद कर रहे हो उसके पीछे जो सवाल सिरार के कज नहीं। आदिल तेज आवाज में बोला। शाह का वजूद निढाल हो गया था। आदिल की बात पर उसको अपना वजूद करची करची महसूस हो रहा था, पर जिसको समझना चाहिए अब वो नहीं थी। मेरा और उसका साथ इतना मुख्तसर क्यों था। जिंदगी में पहली दफा कैसी को टूट के चाहा था और अब मैं टूट गया। मेरा उसके बना गुजारा नहीं। शाह धीमी आवाज में बोला। उसकी एक आंख से गर्म स्याह बह कर डालही में जल हुआ था। कैसा है। शाह की माँ ने आदिल को कॉल करके पूछा, जैसा यहाँ आने से पहले था। आदिल ने गहरी सांस लेकर बताया, उसको वापस पाकिस्तान आने के लिए कन्विंस करो। शाह की माँ ने फिक्रमंदी से कहा, मेरी तो नहीं सुनता, आप कहकर देख ले। आदिल ने कहा, मेरी अगर सुनता तो वो आज न्यूयॉर्क में न होता। उन्होंने जैसे अफसोस किया। कहता है वहाँ उसको घर में वहशत होती है। उसकी किलकिलाहट कानों में गूंजती है। रात को वो उसके बालों में हाथ फेरती है। सुबह को सरगोशी नुमा आवाज में उसको जगाती है। हर जगह उसका अकस नजर आता है। आदिल की बार बार शाह की माँ की आंखें नम हुई थी। क्या हम सब की मोहब्बतों के आगे उसकी मोहब्बत हावी हो गए। तुम बस कैसे भी करके उसको राजी करो, मैं उसकी किसी अच्छी लड़की से शादी करवा दूंगी। वो सब भूल जाएगा। उन्होंने एक उम्मीद से कहा। वो नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा। शाह को शादी की नहीं, किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। उसकी बातें आम इंसान की तरह नहीं होती। वो नॉर्मल नहीं है। दिन बदन पागल होता जा रहा है। तो उसको मुकम्मल पागल होने से बचा लो। उससे पहले वो यहाँ वापस लाओ। आदिल जैसे उनके सामने बेबस हुआ था। मैं कोशिश करूँगा। आदिल के ये अल्फाज उनके लिए किसी आबे हयात से कम न थे। अरहान अपने फरिद पहुंचा तो उसका कज़न ननी लाया हुआ था। तुम यहाँ। अरहान खुशगवार हैरत से उससे मिलता बोला, हमन मेरी तलाश मुकम्मल हो गए। सुनने में आए वो यहाँ है। ननी ने मुस्कुरा कर बताया। वो कौन। अरहान नासमझी से बोला, एक तो तुम भरकर बताया था। बहुत पहले मैं जिस लड़की को चाहता हूँ उसके साथ कुछ गलत कर दिया था। उसके बाद वो कहाँ कुछ मालूम नहीं। ननी ने तफसील से बताया, यहाँ पर कभी ये जो नहीं बताया ऐसा क्या कर दिया था तुमने, और कौन है वो लड़की। अरहान ने जवाबन कहा, बस मैं वो वाक़ई भूलना चाहता हूँ। उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो माफ़ कर दे तो हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। नवी उम्मीद भरे लहजे में बोला, हो सो। अरहान बस ये बोल पाया, हम तुम अपनी बताओ क्या चल रहा है। जाग कैसी जा रही है। नवी ने उसके बारे में जानना चाहा। जाग तो अच्छी है, शौकिया तौर पर करता हूँ, वरना तुम्हें पता है मुझे जाग की ज़रूरत नहीं। अरहान सोफे पर आराम से बैठकर बोला, हाँ जानता हूँ, और शादी वगैरह का क्या सिलसिला है। कोई लड़की पसंद आई। ननी शरारत से बोला, अरे नहीं नहीं, फिलहाल तो नहीं। अरहान हाथ झट से खड़े किए बोला। ननी कुछ और भी कहने वाला था पर अरहान का सिर फोन रंग करने लगा। हैरो में क्यों। दूसरी तरफ जाने क्या कहा जा रहा था, जिस पर अरहान संजीदगी से जवाब दे रहा था। क्या हुआ, किसका फोन था। ननी ने पूछा, कज नहीं, ऑफिस से कॉल आई थी, इंटरव्यू लेना है। अरहान ने मुंह के जाविये बिगाड़े। मेरा कज दिन का रिश्ते यहाँ होगा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं। ननी ने पूछा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कैसी हो। अरहान ने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। आज द बेस्ट अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा। अगर किसी बात पर मसला हो तो बस आपने मुझे एक मैसेज करना है। बाकी मुझ पर छोड़कर वलीकस हो जाना। और मुझे लग रहा है आपको जॉब मिल जाएगी, पर कोई बात न बने तो मेरा नाम लीजिएगा। एक समाना हमसे शनासा है। यह चुटकी ने आपको जॉब मिल जाएगी, टेंशन ना। नाश्ते की टेबल पर एन अपनी तरफ से अंदली कोई तस्वीर करवा रही थी, जो बना उसकी बातों पर कान दिए नाश्ते में मगन थी। दूसरी तरफ शांजे उसको देख कर नफी में सरदा रही थी। अंदली को जॉब मिल जाएगी। तुम अपनी जॉब जो है उसकी फिक्र करो। जिस तरह तुम अब वह काम करती हो मुश्किल है कि वजीर वो तुम्हें ऑफिस में रखे।
शानजे की बार पाइन का हाथ अपने सीने पर पड़ा। तलवारदार इंसान की शक्ल अच्छी न हो तो बात ही कद अच्छी कर ले। एरी ने एक मुहावरा बोला था, पर शानजे के तासरात सपाट थे, जबकि अंजलि ने जबरदस्त कसम की घोड़ी से नवाजा था। क्या ये मेरा और शानजे का मामला है? वो मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानती, वो जानती है मैंने जस्ट एक बार किया है। एरी ने अंजलि की गोलियों से बचने के गर्ज से कहा, तुम्हारा हो गया तो चले, वरना अंजलि की जान लग जाएगी, हमारी चली जाएगी। शानजे चेयर से अपनी चादर उठाती बोली, यार एक तो तुम्हारा ये पर्दा मुझे समझ नहीं आता, आखिर तुम क्यों करती हो? मैंने ऑफिस में किसी को नहीं करते देखा, और इतनी गर्मी है न करो। एरी ने उसको चादर पहनता देखा तो टोका, ऑफिस में कोई कुछ भी करे हमारा क्या? शानजे सादे लहजे में बोली, आप भी करना शुरू करें वरना आपकी खूबसूरती को गिरह लग जाएगा। एरी ने शरारत से अंजलि से कहा, जिसकी रंगत पर बर्फ खूब थी। शानजे को डर था तेरे वो कुछ बोल ना दे रही को। शानजे ने अंजलि के हाथ को देखा, जिसकी गिरफ्त में गिलास टूटने के दर पर था। बस फजूल बोलना है, तुमने उठो यहाँ से अब। शानजे उसको बाजुओं से पकड़कर उठाती बोली, क्या है? चलती हूँ। एरी ने मुंह बनाया, फिर दोनों घर से निकल गए। उनके जाते ही छनाक की आवाज से गिलास करची करची हो गया था। गिरा तो लग चुका कुछ साल पहले। अंजलि बड़बड़ाहट में बोलकर अपने हाथ को देखने लगी, जो खून से भर गया था, पर उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा था। चले जी रक्शे वाले भाई, अपने रक्शे को आज हवाई जहाज बनाने हमें लेट हो रहा है। बाहर रोड पर आकर शानजे ने रक्शे वाले को रोका था। एन शुरू हो जबकि शानजे ने अपने चेहरे पर चादर दोस्त की। शानजो ने एक बात सच बताना, क्या तुम किसी से छपती हो? एन ने राजदाना अंदाज में पूछा तो शानजे ने चौंक कर उसको देखा। हम मुसलमान औरतें हैं, पर्दा हम पर फर्ज है। मैं इतनी लेट नहीं कि हिजाब करो कबाया पहनूं, मगर मैं चादर पहन सकती हूँ जो मैं पहनती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी से छपती हूँ। शानजे ने संजीदगी से जवाब दिया, ओके यार क्या हो गया है, इतनी जज्बाती क्यों हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। एरी जितना कहकर देखने लगी तो हैरत से रक्शे वाले को देखा। वो भाई, ये आप हमें अगवा तो नहीं कर रहे? एरी ने लड़ने वाले अंदाज में पूछा। नहीं भाई। रक्शे वाले ने अदब से जवाब दिया, कि ये कहाँ लेकर जा रहे हो? ये रास्ता तो हमारे ऑफिस को नहीं जाता। देखो, अगर कुछ जैसा वैसा करने का सोच रहे हो तो मैं बता दूं, हम कोई उबारा नारी मासूम है, ये जो मेरे साथ बैठी है नर्स ने साथ कत्ल किए। एरी की बात पर शानजे ने उसको घूरा। उसको याद नहीं आ रहा था उसने जिंदगी में कभी मच्छर भी मारा हो। देखे बहन में शॉर्टकट रास्ते पर चलाओ, आप लोगों ने जो कहा जल्द पहचाना है। रक्शे वाला बेजारी से बोला, हमें नहीं चलना शॉर्टकट। एरी ने तेज आवाज में बोली, एरी की एक आवाज मत निकालना बाहर दो। शानजे ने तनबिया करती नजरों से उसको घूर कर कहा। 23 मिनट इंतजार के बाद उसकी बारी आई थी। इंटरव्यू के लिए अंजलि अपनी चीजें उठाती, केबिन का दरवाजा नोक करती अंदर दाखिल हुई। रहान ने नजर उठाकर सरसरी निगाह आने वाली शख्सियत पर डालना चाहिए, पर जब सामने अंजलि पर नजर पड़ी तो नजर अपने से इनकारी हुई, जो ब्लैक कलर का सलवार कमीज के साथ वे शेफों के रूप में मलबूस हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही, जबकि उसकी नजरों से बेनियाज अंजलि अपनी फाइल अलग कर रही थी। इंटरव्यू लेके या बस भूलते रही गए। अंजलि जो उसके कुछ बोलने के इंतजार में थी, जब नजर उठाकर अरहान को देखा तो उसकी नजरें खुद पर महसूस करके तंजिया कहा, सीन सूरी। अरहान शर्मिंदा होता अपनी नजरों का रुख बदल गया। उसको खुद पर हैरत हुई, कैसे वो इतना बेअख्तियार हो गया। वीर डर की उम्मीद से अंजलि संजीवनी से बोली तो अरहान अब बना उसकी जानिब देखता डर की उम्मीद से देखने लगा, जिसमें उसका रिकॉर्ड काफी अच्छा था। पहले आपने कई जॉब की है या फर्स्ट एक्सपीरियंस है? अरहान ने पहला सवाल किया, और भी बहुत जगह काम करके तजुर्बा हासिल किया है। यह फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं मेरा, अंजलि ने जवाब दिया। तो वहाँ जॉब छोड़ने की वजह? अरहान ने निगाह नीचे किए पूछा। उसको अब डर लग रहा था, अगर उसने दोबारा उसकी जानिब देखा तो बेअख्तियार हो जाएगा। माहौल अच्छा नहीं था, इसलिए एक माह भी काम नहीं कर पाई, और कुछ कंपनीज कोऑपरेट नहीं करते थे। अंजलि ने आराम से जवाब दिया। अच्छा, उम्मीद है आपको यहाँ का माहौल भी अच्छा लगेगा और सब कोऑपरेट भी करेंगे। अरहान ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या मुझे जॉब मिल गई? अंजलि को यकीन नहीं आया। जी बल्कि ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा, अरहान ने कहा तो उसने सर को जंबिश दी। नहीं आएगी, लगता है अगर आना होता तो आ जाती। आदम के कजन असद ने बार बार कॉलेज गेट की जानिब देखते उसको देखा तो कहा, वो तो रोज आती है और आज तो उसकी अहम क्लास थी, वो कैसे मश्क कर सकती है? शायद उसकी तबीयत सही ना हो। आदम परेशानी से बोला, वो विकेट कर रहा है तो वरना वो ठीक होगी, और तुम उसकी नहीं अपनी क्लास की फिक्र करो। असद ने अपनी तरफ से नेक मशवरा दिया। मेरा क्लास में ध्यान नहीं लगेगा, इसलिए जाने का कोई फायदा नहीं, तुम जाओ।
आलम अपने बालों में हाथ फेरता बोला, अब उस लड़की की खातिर तुम अपनी अहम क्लास छोड़ोगे जो तुम्हें सीधे मुंह जवाब देना दोबारा नहीं करती। असरत ने नागवारी से कहा, आज वो मुझे कज नहीं समझती, देखना कल वो अपना सब कज मुझे समझेगी, क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। वो चाहे या ना चाहे उसको होना बस मेरा प्यार से या इज्जत से मैं उसको हासिल करके रहूँगा। आलम शिद्दत भरे लहजे में गलिया हवा तो असरत बस उसको देखता रह गया। तुमने ये समझो वो तुम्हारी जगह है, क्योंकि जितना तुमने भी तुम्हें जानता हूँ तुम्हारी मोहब्बत आरजी होती है। और फातिमा में तो कज ऐसा, इससे आगे एक और लफ्ज़ कहा ना तो जान से मार दूंगा। फातिमा मेरी जद मेरा जुनून और मेरा इश्क है, और मैं किसी तीसरे को इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगा कि वो मेरी मोहब्बत को आरजी करे। और आखिरी बार फिर कभी उसको आम कहने की गलती मत करना। आलम उसका गिरबान दबोचता एक लफ्ज़ पर जोर देता पीछे की तरफ उसको धक्का दिया, जिससे असरत के कदम लड़खड़ा गए। इंतहा के पागल इंसान हो तुम, देखना तुम्हारी बस ख्वाहिश रहे, उसको हासिल करना, पर वो कभी तुम्हारी दस्तरस में नहीं होगी, क्योंकि तुम पागल हो। वो नहीं, 3 सालों से तुम उसके पीछे हो, उसने कभी तुम्हारी तरफ एक कदम नहीं बढ़ाया। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें हर रोज लड़की के साथ देखा था। असरत वैसे बड़ी नजरों से उसको देखता बोला। असरत की बात आलम के अस्पताल को हवा दे चुकी थी, जिससे वो उसको दूर हटाता कॉलेज की गेट से बाहर निकल गया। फातिमा आज कॉलेज नहीं गई थी, वो जरालुन था। आज उसका कोई इरादा नहीं था आर्यन से बहस करने का। तभी कज पर सुकून हासिल करने के लिए उसने कॉलेज न जाने डर आफियत समझी, पर उस पर सुकून पल के लिए रबे पर उसके मोबाइल पर कार आने लगी। फातिमा ने देखा तो अलग करा, जिस पर उसने ठंडी सांस खाज। क्या मसला है? फातिमा ने कॉल रिसीव करके बेजारी से पूछा। 5 मिनट है तुम्हारे पास? हॉस्टल के बाहर आ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ, अगर नहीं लगी तो छठे मिनट में तुम्हारे सामने हो। आर्यन की बात पर उसकी आंखें हैरत से फेरी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं नहीं आऊंगी। फातिमा ने इनकार किया। 5 मिनट में से 1 मिनट तुमने वेस्ट कर दिया। आलम शाह ने बेनियाजी से बोला। आलम बच्चों जैसी इज्जत छोड़ दो, क्यों मेरा तमाशा बनाने चाहते हो? फातिमा को अब परेशानी होने लगी। 2 मिनट ज़ाया कर दिए तुमने, अब अगर 3 मिनट भी ऐसे ज़ाया करना है तो मुझे कोई मसला नहीं, न रह जाऊंगा। अंदर यकीन नहीं आता तो रोल नंबर बता सकता हूँ, फिर वार्डन को खुद जवाब देना। मुझसे पूछेगी तो मैं तो साफ साफ बता दूंगा कि मेरी बीवी है और मुझ छोड़कर हॉस्टल में रह रही है। ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा ना तो वर्डन तुम्हारे सोतीली माँ का रोल प्ले करके बना नामा देकर ही तुम्हें मेरे साथ रुखसत कर देगी। आलम सुकून से कहता, उसका सुकून गारत कर दिया। फातिमा जोर से आंखें मीच कर काल कट कर दी। वो बाहर आई तो सामने आलम अपनी गाड़ी के सामने शाने से खड़ा था। इतने जदी क्यों हो तुम? फातिमा वसे से बोली, जदी न हूँ या तुम 3 सालों से तुम्हारे पीछे पागल हो। मुझे अपना क्यों नहीं लेती? ऐसा मैं क्या करूँ जो तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर आ जाए? आलम आपकी संजीदगी से बोला, मैंने नहीं लगाया तुम्हें अपने पीछे, और मैं चाहती हूँ तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? फातिमा तंग आती बोली, मौसम अच्छा है, चलो किसी अच्छी जगह लंच करते हैं। आलम उसकी बात नजरअंदाज करता बोला, मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। फातिमा ने दानत पेशे, वार्डन की फिक्र नहीं करो, मैं इजाज़त ले लूँगा। आलम ने खूबसूरत मुस्कुराहट से कहा, हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे आगे छोड़ दो, मेरी जान नहीं है। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं करना, तुम्हारा एतबार नहीं करनी, तुम्हारी तरफ पेश करनी, अपना रास्ता अलग करूँ। फातिमा बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़ती बोली, तुमने कभी तो किसी न किसी का हाथ थामना है ना, तो मुझ में क्या मसला है? हाँ कर दो मुझे ही, ऐसे किसी की जान तो बच जाएगी। आलम ने ढके छपे लफ्ज़ों में जैसे धमकी दी। फातिमा बस खामोश नजरों से उसका चेहरा तकने लगी। उसके बरक्स आलम ने उसके लिए गाड़ी का फ्रंट सीट खोल दिया, जिस पर फातिमा बड़े बड़े दिल के साथ बैठ कर आलम सरशार की कैफियत में ड्राइव सीट की जा रहा। ये सब क्या है? आलम फातिमा को रेस्टोरेंट के प्राइवेट केबल में लाया तो फातिमा ने कहा, क्योंकि सारा केबल खूबसूरत सा डेकोरेट था। साइड पर शीशे की टेबल गुलाब के फूलों से सजी हुई थी, और सामने वाली दीवार पर आलम नाम लेते 6 फातिमा लिखा था। सवाल बहुत करती हो? आलम पीछे से उसके कान के करीब बोला तो फातिमा बिदर के पीछे हुई, जिस पर आलम मुस्कुरा दिया। तुम्हारा मैं क्या करूँ, तुम एक अच्छी लड़की बेजो करते हो। फातिमा ने अपनी से एक और कोशिश की। उसके बरक्स आलम हाथ पेट की जेब में फंसाए फुर्सत से उसका जायजा ले रहा था। बैठो और बताओ क्या खाओगी? मैं तो सुबह से भूखा हूँ। सोचा था कॉलेज आकर तुम्हारे साथ कैफे में कट खा लूंगा, पर तुम आई ही नहीं। आलम उसके लिए कर्सी घसीट कर बोला। आलम फातिमा अपनी फजूल बातों से ये खूबसूरत लम्हा ज़ाया नहीं करो। आलम उसकी बात बीच में टोक कर बोला, मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूँगी, ये बात याद रखना। फातिमा की बात पर आलम के चेहरे पर उदास मुस्कुराहट आई। तुम्हें पता है तुम्हारा ये जुमला मुझे किस तकलीफ से दो चार करता है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ।
मैं अगर मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ तो समझ जाओ, मुझे जंग मत दिलाओ। आयरन पहले आहिस्ता फिर जनूनियत से गया हवा। फातिमा को एक पल के लिए उससे खौफ महसूस हुआ। फातिमा कुछ कहने वाली थी जब आयरन ने उसके होंठों पर अंदरी रखकर खामोश करवाया।